हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती आई है उसमें अप्रेंटिसों को कितना नंबर करना पड़ेगा NSE प्लस CVT, ताकि वो लोग अपने को सेफ़ रख सकें, सेफ़ मान सकें। क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आपने तो जोन वाइज पोल करा के हम लोगों को तो जानकारी प्रोवाइड करा दिया है और काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो एक बार और पोल करा दीजिए जिसमें सभी जोन के बच्चे पोल करें और जिससे हम लोगों को ये अनुमान लग सके कि बच्चों का स्कोर बढ़ा है या घटा है। तो क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, तो एक बार पोल के माध्यम से हमको जानकारी बता दीजिए, ताकि हम लोग अपने आप में संतुष्ट हो जाएं कि हमारा इतना बन रहा है तो हम लोग सेफ़ जोन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो एक बार पोल के माध्यम से जानकारी दे दीजिए। तो देखिए, हमने पोल लगाया था, उसमें काफ़ी छात्रों ने अपना पोल दिया भी है, तो उसके माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे अप्रेंटिस से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जो ग्रुप डी भर्ती है इसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जब से फॉर्म निकला है तब से कभी नॉन CCA को बाहर करो या कभी फॉर्म भरते टाइम उनका ट्रेड नहीं शो। तो देखिए, अप्रेंटिस शुरू से ही काफ़ी परेशान थे और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक ये परेशान रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की समस्याओं का एक एक छोटा छोटा हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमने पोल कराया था उसमें काफ़ी मतलब 1400 लोगों ने पोल किया है। आइए आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा पोल जो हमने कराया था, यहाँ पे 1600 लोगों ने इसमें अपना वोट किया है। तो सोचिए, काफ़ी ज़्यादा संख्या है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पोल हुआ है। तो 1600 मतलब कैंडिडेट के द्वारा ये पोल किया गया है, अपना अपना स्कोर बताया गया है। जैसे कि हमने पूछा था CCA छात्रों, आप लोगों का NSE प्लस CBT स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 से 50 सॉरी 45 से 50 मैंने ये लगाया था, तो उसमें 63% लोग अभी 45 से 50 के ही बीच में अटके हुए हैं। और ये देखिए 50 से 55 वाले 15% हैं। और जो कि हम बार बार आपसे कहते हैं कि 55 अगर आपका है तो बिल्कुल सेफ़ रहिए। तो देखिए 55 प्लस वाले 55 से 60 नंबर के बीच में जिनका बन रहा है वो लोग अभी 9% मात्र 9% है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 60 से 65 वाले 13% लोग हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बताना क्या चाहते हैं और क्या चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जो कैंडिडेट हैं 55 से और 65 के बीच में, यानी 9% ये और 13% ये, ठीक है। यानी 20 से 22% ऐसे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं। इन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा सभी जोन में, क्योंकि जिनका 55 प्लस बन रहा है वो लोग अपने आप को सेफ़ मान के चलें। क्योंकि देखिए, अभी एग्ज़ाम 17 नवंबर से अगर हो जाता है, तो अगर टलता है तो मान लीजिए 1-2 नंबर और बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि जितना समय मिलेगा उतना बच्चे अपनी तैयारी करेंगे, उतनी 1-8 नंबर बढ़ने के चांसेस हो जा सकते हैं। लेकिन देखिए, और ये जो अभी देखिए इसमें 1/3 भी लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये CBT का बताया जा रहा है। जैसे NSE का आपका 1/3 प्लस CBT का, जैसे इसमें CBT का 2/3 करने के बाद अगर आपका 40-45 बन रहा है, तो आप तो अब की बार बाहर मान के चलिए। क्योंकि समस्या ये है कि देखिए, पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, अप्रेंटिस कैंडिडेट कम थे। अब की अप्रेंटिस कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और सीटों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। जहाँ पहले 20,000 थी, अब की 6,400 है। तो इस तरीके से सीटों की संख्या काफ़ी घटी है, छात्रों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो ये 40-45 वाले अपने आप को सेफ़ ना माने और अपनी तैयारी को बेहतर करके, अभी समय है, अभी लगभग मान के चलिए 25 दिन प्लस है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। हम आपसे यही चीज़ें कहेंगे कि अगर जो लोग अभी तक मान लीजिए अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो लोग रेगुलर एक प्रीवियस का टेस्ट मारें, एक मॉक टेस्ट मारिए। और जो चीज़ें टेस्ट मारने के बाद आप देखिए कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपका जो वीक है वो जल्द से जल्द सही हो सके। एक 2-2 क्वेश्चन आप एक दिन में बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि आखिरी समय है। और यही एक आसान तरीका है। जब तक आप प्रीवियस का टेस्ट नहीं मारेंगे, मॉक टेस्ट नहीं मारेंगे, तब तक आपको पता ये नहीं चल पाएगा कि आपकी गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या समस्या है, कैसे स्कोर में दिक्कत आ रही है। आप लोग टेस्ट मारते हैं, फिर उसको ये देख लेते हैं कि आपका स्कोर कितना बना है, फिर वहीं छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज ज़रूर करिए।
देखिए अगर 1.5 घंटे में टेस्ट देते हैं तो उसमें कम से कम 1 घंटे आधे घंटे उसको पूरा क्वेश्चन एनालाइज करिए कि ये क्वेश्चन हमसे गलत क्यों हुआ और ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना तैयारी करिए और जो भी समस्या आप लोगों की है एक एक समस्याओं को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। जो भी आप डाउट लेके काफ़ी तैयारी में परेशान हो जाते हैं तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, उसको वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और ये देखिए 55+ आप लोग करने की कोशिश करिए, 1/3 और 2/3 को मिला के 55+ ही रहेगा, तभी आप अपने को उसमें काउंट कर सकते हैं कि चलिए हम अभी मतलब लाइन में बने हुए हैं वैकेंसी में, ठीक है। क्योंकि नॉन सीसीए को बाहर करने के बाद 55 एक तरीके से बहुत ठीक ठाक नंबर हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 30 गया था। और आपको पता होगा कि सोचिए एक चीज़ें और बता दें, जैसे काफ़ी और लोग डिस्टर्ब होते हैं अप्रेंटिस की, सर हमारा ऐसा तो नहीं है कि अप्रेंटिसों का 70 जाएगा 80 जाएगा, तो उनको भी बता देते हैं कि देखिए हर जोन में 50 40 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जो 70+ भी ला सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर ITI लागू होगा तो और कम मेरिट जाएगी अगर, तो ये ओपन वैकेंसी में चले जाएंगे, यानी जनरल कैंडिडेट में, ये अप्रेंटिस में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको प्लस पॉइंट होगी कि आपको और एक्स्ट्रा सीटें मिल जाएंगी। तो जिनका ज़्यादा नंबर आ रहा है वो अगर जनरल में फ़ाइट करते हैं तो अप्रेंटिसों का ही फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ें, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो उनको बता दें कि देखिए अभी आपका सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन पर सीट पे 14 से 15 12 कहीं कहीं पे 30 है, और इसमें नॉन सीसीए भी हैं। तो सोचिए जो पिछली भी वैकेंसी थी ना, आप लोग उसको डिवाइड करिएगा, 1 करोड़ फॉर्म भरा गया था और 1 लाख ही वैकेंसी, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे ना तो 100 लोगों पे 1 सीट थी, तो भी तो वो कितना कहीं कहीं का 65 गया था, ठीक है, कहीं कहीं का सबसे ज़्यादा था तो 71 था, कहीं कहीं पे 61 नंबर पे हो गया था। तो सोचिए 100 लोगों में से 1 सीट जहाँ मिल रही थी तो वहाँ यही कट ऑफ गया था। और अब की बार अप्रेंटिसों का मान लीजिए 10 से 15 15 से 20 इस तरीके से कैंडिडेटों में 25, तो इतने में 1 सीट है, तो आपको इतना ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगा। आप लोग एक बार जो चीज़ें हमने आपको बताया है आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि जो पिछली वैकेंसी थी 1 करोड़ वैकेंसी थी, 1 लाख मतलब 1 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, तो वहाँ पे देखिए ये देखिए 100 बच्चों में से 1 बच्चों का मतलब कम 1 सीटें थी, तो भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंपटीशन गया, हाईएस्ट 71 से 72 73, बाकी 60 63 53 यही सब कट ऑफ गया अदर जोन में ना। तो आप लोगों का कहीं कहीं पे सबसे ज़्यादा जो है वो 36 नंबर पे है। 100 और 36 में अंतर देख लीजिए। कहीं कहीं के जो सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसों का फॉर्म भरा गया है वहाँ पे 36 लोगों में 1 सीट का कंपटीशन है, तो भी ये आप लोग जो नंबर गया था 70 72 65, तो इतना आपको मतलब ये डबल था, फिर भी इतना ही गया। तो आप 40 50 नंबर 55 नंबर कर रहे हैं 55+, तो बिल्कुल आप लोग अपने आप को एक तरीके से सेफ मान के चलिए, ठीक है। आप लोग इन सारी चीज़ों जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझ भी गए होंगे कि इतना अंतर नहीं होता है, क्योंकि सभी जैसे जो कैंडिडेट होते हैं सिलेक्शन जिनका होता है, जो रिजेक्ट होने वाले थे 40 नंबर ला के वही लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, वही जिनका 5 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ज़्यादा जो मतलब मीडियम होता है एवरेज स्कोर, उसी में सभी लोग मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए एवरेज जो बन रहा है उससे आप लोग थोड़ा ऊपर रहिए, बिल्कुल आप लोगों का होने का पूरा चांसेज रहेगा, ठीक है। तो आपको ये जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी, और जो भी इस तरीके से समस्या आप लोगों को रहे आप लोग एक बार बता दीजिए, हम लोग पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और रोजगार 95 90 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पर आपको पल पल की पूरी अपडेट मिलती रहती है। धन्यवाद।